दोस्तों आज की में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हाल के दिनों में जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हुआ है और जिससे बेमौसमी बरसातें और ऐसे मौसम में चेंजेस हुए हैं जो हम इंसानों के लिए काफ़ी ख़तरा बन गए हैं। ऐसे में दोस्तों एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है जिसका नाम है कार्बन क्रेडिट। और ये कार्बन क्रेडिट कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आज के इस दौर में। तो दोस्तों क्या है कार्बन क्रेडिट और इसका क्या दायरा है या क्या इसकी स्कोप है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये कार्बन क्रेडिट हमारे किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को पहले पढ़ेंगे और फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कार्बन क्रेडिट बेसिकली होता क्या है। कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का परमिट या आप कह सकते हैं कि परमिशन या एक प्रमाण पत्र होता है जो किसी व्यक्ति या कंपनी को एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन या फिर आप कह सकते हैं रिलीज करने की अनुमति देता है। एक कार्बन क्रेडिट एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस के बराबर होता है। ये प्रणाली ग्लोबल स्तर पर कार्बन उत्सर्जन यानी कि कार्बन का जो एमिशन है उसको कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बनाई गई है। जो कंपनियां या संगठन अपने उत्सर्जन को निर्धारित स्तर से कम करते हैं वे अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट को बेच सकते हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम करने का बाजार बनता है। तो दोस्तों आइए इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझते हैं। सपोज करिए एक फैक्ट्री है जिसका नाम है फैक्ट्री ए। ये फैक्ट्री किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है और जैसे ही ये कोई प्रोडक्ट बनाती है तो इसके लिए इसे अपनी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हवा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड 5 यूनिट है, यानी कि जो कार्बन ऑक्साइड ये रिलीज करते हैं वो 5 यूनिट है। तो दोस्तों ये 5 यूनिट जो CO2 हवा में रिलीज करते हैं, अब सरकार इन कंपनियों के ऊपर ऐसी बाउंडेशन ऐसी पाबंदियां लगाएगी कि इस कंपनी को 5 यूनिट CO2 जो इसने हवा में रिलीज किए इससे मिनिमाइज या ख़त्म करने के लिए उतने प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, उतने पौधे उतने पेड़ लगाने पड़ेंगे जिससे हवा में मौजूद 5 यूनिट CO2 को ये पौधे एब्जॉर्व करें और इसे कन्वर्ट करें ऑक्सीजन या फिर इस CO2 को ख़त्म करें। अब दोस्तों चूंकि ये कंपनी ए पेड़ों के फील्ड में काम नहीं करती है, अपना कोई और प्रोडक्ट बनाती है, तो ये कंपनी ऐसी लोगों को ढूंढेगी, ऐसे फार्मर्स को ढूंढेगी जिनके पास उतने पौधे या उतनी फार्मिंग उतनी क्रॉप वो लगाते हैं कि वहाँ से 5 यूनिट जो कार्बन वो एब्जॉर्व करते हैं और उस 5 यूनिट कार्बन को ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा एक सर्टिफिकेट होगा जो कंपनियों के पास होगा कार्बन क्रेडिट के रूप में कि भाई उनके पास कितने कार्बन क्रेडिट हैं कि जितनी उनकी फैक्ट्री या कंपनी कार्बन CO2 हवा में रिलीज कर रही है उसे एब्जॉर्व करने के लिए उन्होंने इतने पेड़ लगाए हैं या इतने पेड़ लगाने का बंदोबस्त किया है। अब उन्हें वो कार्बन क्रेडिट्स फार्मर से खरीदने पड़ेंगे और इसके बदले में फार्मर्स को एक इनकम जनरेट होगी जो उन्हें इंडस्ट्रीज से या फिर अलग अलग इन कंपनियों से मिलेगी। दूसरा, अगर फार्मर ऐसी प्रैक्टिस करता है जैसे कि डायरेक्ट सीड से वो पैडी लगाता है, धान लगाता है, जुताई करके पैडी नहीं लगाता है, तो सरकार उसे कुछ कार्बन क्रेडिट स्कोर के रूप में देगी और उसके बदले उन्हें रिडीम कर सकता है और उसे एक एक्स्ट्रा इनकम होगी। ये इसकी मोटी मोटी बात है। अब इसके अंदर जो कुछ और लिखा है कि भारत में कार्बन क्रेडिट का क्या दायरा है, क्या स्कोप है, वो हम बता देते हैं। पर्यावरणीय लक्ष्य, जो पहला इसका इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ेगा कि भारत ने जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता जताई है, यानी कि कार्बन जो CO2 एमिशन है उसे कम करने की पूरी कोशिशें की जा रही है, जिसके लिए कार्बन क्रेडिट का बाजार उद्योगों व्यक्तियों को इन लक्ष्यों की प्राप्ति करने में मदद करेगा। बढ़ता हुआ बाजार है विश्व स्तर पर, यानी कि ग्लोबल लेवल पे कार्बन क्रेडिट की मांग बढ़ रही है। भारत और एक विकासशील देश होने के नाते अक्षय ऊर्जा, वन रोपण और सतत कृषि या आप कह सकते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हरे भरे प्रोडक्ट के माध्यम से बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने का काम कर रहा है। दोस्तों इसका इंटरनेशनल मार्केट पे भी काफ़ी ज़्यादा इसका असर है। आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, भारतीय व्यवसाय और व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे कार्बन क्रेडिट का जो व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और इससे कार्बन का उत्सर्जन कम करने में एक प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट्स के लाभ क्या है? उनके लिए एक अतिरिक्त आय होगी। जैसा हमने बताया था कि किसान पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं या प्रैक्टिसेस जैसे कि एग्रोफॉरेस्ट्री, जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, रासायनिक इनपुट्स को कम करके अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। इन गतिविधियों से भूमि में कार्बन का अवशोषण होता है, जिससे कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होते हैं जिन्हें उद्योगों या व्यवसायों को बेचा जा सकता है जो अपने उत्सर्जन को संतुलित करना चाहते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में तो मदद इससे मिलेगी ही। हमारी जो सॉइल की कंडीशन है वो बरकरार रहेगी, पानी हमारा अच्छी क्वालिटी का रहेगा और हमारे जो इकोसिस्टम है वो बना रहेगा। सरकारी समर्थन भी इसे मिलेगा। भारतीय सरकार विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं का समर्थन करती है जो किसानों को जलवायु स्मार्ट कृषि में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहन देती है।
जिससे उनकी आजीविका को बढ़ावा मिलता है। वैश्विक योगदान। कार्बन क्रेडिट बाजार में भाग लेकर भारतीय किसान जलवायु परिवर्तन से निपटने में वैश्विक प्रयासों में मदद कर सकते हैं, जिससे सतत कृषि, आप कह सकते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये थी जो हम बात कर रहे थे कि कार्बन क्रेडिट जो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और इसकी वजह से फार्मर्स को एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का एक सुनहरा मौका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक साइकिल दिखा रखा है, CO2 साइकिल इसे बेसिकली कहा गया है। ये हमारा बायोस्फीयर है जहाँ पे अलग अलग लाइफ की फॉर्म है। यहाँ पे फार्मिंग भी हो रही है, एनिमल हस्बेंड्री भी हो रही है। ये हमारी फैक्ट्रीज है जहाँ से प्रोडक्ट बनते हैं, या फैक्ट्री है वहाँ से CO2 का एमिशन हो रहा है। ये सनलाइट है जिसकी मदद से, जिसकी प्रेजेंस में हमारे पौधे CO2 को एब्जॉर्ब करके खाना बनाते हैं। ये हमारी सॉइल की हेल्थ है और इस तरह से पूरा का पूरा साइकिल चलता है। जितना CO2 हमारी फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं उसे एब्जॉर्ब करने के लिए हमें प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप प्लांट्स नहीं लगा सकते तो आपके पास कार्बन क्रेडिट होने चाहिए। और यही इस पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट है जिसे कार्बन क्रेडिट कहा गया है एग्रीकल्चर में, इसकी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कार्बन क्रेडिट्स के बारे में कुछ मोटा मोटा समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी इसमें एडवांसमेंट होंगी, जो भी इसमें प्रोग्रेस होगी, वो हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करें और हमारे इस तरह की वीडियोज़ को टाइम से पाने के लिए आप हमारा चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।